हाय एवरीवन, नाउ दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर और हर घर में जो एक कॉमन चीज़ हो रही होगी इस टाइम पे है वो है अपनी किचन क्लीन करना, अपना घर क्लीन करना। सो इफ़ यू आर वन ऑफ देम, आप अपनी किचन क्लीन कर रहे हैं, सो दिस वीडियो इज़ अ मस्ट फॉर दिवाली से पहले आपको अपनी किचन को कैसे क्लीन करना है ताकि यू हैव अ क्लीन बॉडी। आज इसके बारे में बात करेंगे कि क्या चीज़ें हमें उसका सफाई कर देनी है अपनी किचन से, उन चीज़ों को हटा देना है, और मैं साथ साथ आपको हेल्दी रिप्लेसमेंट्स के बारे में भी बताऊंगी। सो स्टे ट्यून। और लास्ट में वीडियो के एंड में आपके साथ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करूंगी गिफ्टिंग ऑप्शंस को लेकर। दिवाली में आप क्या गिफ्ट कर सकते हो जो कि हेल्दी भी हो, मीनिंगफुल भी हो, विदाउट स्पॉइलिंग एनीवन्स हेल्थ। तो स्टे ट्यून, लास्ट में वो टिप भी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या चीज़ें हमें अपनी किचन में से हटा देनी है, क्लीन करना है जब अपनी किचन को। सबसे पहले नॉन स्टिक हटा देना है, बिकॉज आजकल हम बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। सो इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ बीइंग हेल्दी, तो बहुत लोगों ने नॉन स्टिक यूज़ करना शुरू कर दिया है ऑफ लेट, बिकॉज वी थिंक कि उसमें ऑयल का कंटेंट कम जाएगा, घी कम यूज़ होगा, तो सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला, चाहे चीला बनाना है, चाहे कोई कटलेट बनाना है, कुछ भी चीज़ें बनानी है, सो नॉन स्टिक में विदाउट यूजिंग एनी ऑयल और घी आप वो कुकिंग कर सकते हो। सो वो आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। सो दैट्स समथिंग विच इज़ अ पार्ट ऑफ अ मॉडर्न किचन। लेकिन वी हैव टू रियलाइज़, अगर आप नॉन स्टिक के यूटेंसिल्स यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर टेफ्लॉन कोटिंग होती है विच हैज़ PTFE, विच मीन्स उसके अंदर जो मर्करी कंटेंट होता है वो आपकी बॉडी के साथ मिक्स हो जाता है व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू हीट, जब आप उसके अंदर कुकिंग करनी स्टार्ट करते हो। एंड यूजुअली जो इंडियन कुकिंग होती है यूजुअली हाई टेम्परेचर्स पे होती है, एंड नॉन स्टिक इज़ नॉट मेंट फॉर दैट इवन इफ़ यू आर यूजिंग दैट। तो उससे क्या होता है, आपको किडनी के इश्यूज़ आने लग जाएंगे, लंग प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब मैं साथ साथ आपको, जैसे मैंने बताया था कि मैं हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स की भी बात करूँगी। आप क्या यूज़ कर सकते हो यूटेंसिल्स में, आप कास्ट आयरन के यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हो, जो कि ट्रेडिशनली हमारी एज ओल्ड विजडम भी हमें कहती है, हम यूज़ करते आ रहे हैं। क्ले पॉट के यूटेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। आई नो डेली बेसिस पे वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वी आर वर्किंग पीपल, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम। और अगर आप एक दाल भी प्रिपेयर कर रहे हो क्ले पॉट पे, इट टेक्स अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, but trust me, the kind of taste and aroma it has, that cannot be competed with the regular dal which is prepared in the regular cookwares. तो वंस इन अ वाइल, जब वीकेंड है, छुट्टी का दिन है, आपके पास टाइम है, तो कुछ घंटे पकने दो दाल को, आप कुछ भी बना रहे हो, एंड देन सी द फ्लेवर एंड अरोमा इट हैज़। उसके साथ साथ स्टेनलेस स्टील वो तो हम यूज़ करते ही हैं, बट कुकर्स भी स्टेनलेस स्टील के यूज़ करिए आप। ग्लास के यूटेंसिल्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने यूज़ करनी है। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट जो आपको अगेन किचन क्लीन कर रहे हो तो अपनी किचन में से हटाना है, वो है एल्यूमिनियम। और यहाँ पे मैं जब एल्यूमिनियम की बात करती हूँ तो सिर्फ एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एल्यूमिनियम फॉइल्स की बात कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो अपने खाना कैरी करते हो और रोज़ आपकी वो चपाती एल्यूमिनियम फॉइल में पैक होकर जाती है, सो या दिस इज़ हाई टाइम अवॉइड यूजिंग इट। अब आप पूछोगे कि एल्यूमिनियम फॉइल ना यूज़ करें तो हम क्या करें? जो हम हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं, आपके जो कॉटन के कॉटन के टॉवल्स होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं पोना, वो आप यूज़ करते हो, उसमें आप अपना कैरी कर सकते हो। नहीं तो पेपर नैपकिन्स भी आते हैं, वो आप यूज़ करिए, जिसमें आप देखोगे मैकडॉनल्ड्स जिस तरह की ईटिंग जॉइंट्स होते हैं आपको बर्गर पैक करके देते हैं, राइट? तो उस तरह के वो आप यूज़ करिए विच डजेंट हार्म योर बॉडी। अदरवाइज एल्यूमिनियम आप देखोगे जब लेकर आते हो कोई भी एल्यूमिनियम का कुकर, कढ़ाई कभी आप लेकर आए हो, कभी देखना उसका वेट जितना होगा ना, अगर आप 5 लीटर का कुकर लेकर आए हो, यूज़ करो इसको 1-2 साल और फिर देखना उसका वेट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज द एल्यूमिनियम हैज़ लीच्ड आउट फ्रॉम दैट यूटेंसिल। और वो कहाँ चला गया है? लीचिंग उसका हो गया है, तो वो कहाँ गया है? आपकी बॉडी के अंदर ही मिक्सअप हो गया है आफ्टर इट इज़ बीइंग एक्सपोज टू हीट। तो ये मेटल्स अगर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में जाते हैं, टॉक्सिसिटी करते हैं, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 50 mcg पर डे, उससे ज़्यादा करते हैं तो अगेन आपकी लंग के लिए, आपकी किडनी के लिए, वाइटल ऑर्गन्स के लिए दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। तो अगेन इसको भी अवॉइड करना चाहिए। मैं क्या यूज़ करना चाहिए बात कर ही चुकी हूँ। कास्ट आयरन आप यूज़ कर सकते हो, स्टेनलेस स्टील यूज़ कर सकते हो, क्ले पॉट यूज़ कर सकते हो। हाँ, अब ब्रास पीतल के बर्तन होते हैं, वो भी कुछ लोग पूछेंगे कि यूज़ कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मुझे कॉमन क्वेरीज आती हैं ना। तो आई थिंक कि जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना किसी टॉपिक के ऊपर, सो आई टेंड टू कवर ऑल दोज क्वेरीज जो यूजुअली मैंने सुनी होती हैं कि क्लाइंट्स पूछते हैं, मेरे फॉलोअर्स पूछते हैं। सो या ब्रास के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ, अगेन मॉडरेशन इज़ द की। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, उसकी भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो चाहे कॉपर हो, ब्रास हो, यूज़ कर सकते हो ये सब आप मेटल्स, बट बहुत ज़्यादा आपने नहीं यूज़ कर सकता करना। कॉपर के वेसल्स में अगेन रात को आप पानी रख लेते हो और सुबह उठ के वो कॉपर वाला वाटर लेते हो, अगेन दैट इज़ रियली गुड। सुबह आप देखते हो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी, इंडाइजेशन का इशू होता है, ब्लॉटिंग का इशू होता है, वो अपने आप देखते हो कि इससे इशू रिजॉल्व होने लगता है। देन थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम सबको अवेयरनेस आ चुकी है, आई होप कि आपको किचन से अपने क्लीन करना चाहिए,
वो है प्लास्टिक। बट फिर भी काफ़ी हद तक मैंने देखा है बहुत घरों में, अगर मैं आई टेंड टू विजिट सम रिलेटिव्स प्लेस, फ्रेंड्स प्लेस, तो एक कॉमन वो एक होता है ना कि माइंडसेट की मेरी नज़र इन चीज़ों पे जाती है, तो काफ़ी हद तक प्लास्टिक जा चुका है लोगों के घरों से। बट फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं मैं बताऊंगी जो कई बार आप रियलाइज़ नहीं करते हो, आप यूज़ करते चले जाते हो। कई बार लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक अगर हीट के साथ एक्सपोज नहीं हो रहा, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर हमने स्टोर करने के लिए लग दिया, लाइक आई एम स्टोरिंग अ सैलड इन दैट, आई एम स्टोरिंग अ फ्रूट इन दैट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू हैव टू रियलाइज़ उसमें भी प्रॉब्लम है, राइट? उसके ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लाइक इट हैज़ BPS इन इट, जो अगेन हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी है। सो आई हैव सीन फीमेल्स में आजकल ये इशूज़, मेल्स में आजकल इनफर्टिलिटी के इशूज़, ये सब क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बिकॉज द काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल वी लीड, ये सब थोड़ा सा चीप भी पड़ते, एक्सपेंसिव नहीं होते, सो फील चलता है। आप अपने मटर छील के स्टोर कर रहे हो, रख लेते हो आप, और सर्दियों में आपने छील छील के रख लिया, बहुत घरों में होता है, और उसके बाद किस में आप स्टोर कर रहे हो? बहुत घरों में मैंने देखा है जिपलॉक बैग्स होते हैं, वो अगेन प्लास्टिक के हैं। तो ऐसी छोटी छोटी आपके घर में अभी भी जगहें हैं जो आपके लूप होल में हैं, आपने नहीं नोटिस किया है, बट वहाँ पर अभी भी प्लास्टिक यूज़ हो रहा है, और उस वजह से क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी लो होती जा रही है। फर्स्ट चीज़, आपने वो मटर यूज़ किए जो सीजनल नहीं है, सेकेंड वो प्लास्टिक में स्टोर थे, तो क्या हो गया, वो बॉडी को इंटॉक्सिकेट ही करेगा, टॉक्सिसिटी ही क्रिएट करेगा, इम्यूनिटी कम करेगा, और आपकी जितना प्लास्टिक यूज़ करते रहते हो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है, विच मीन्स आपकी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करती है, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवेंचुअली बढ़ते चले जाते हैं। एंड देन यू टेंड टू थिंक कि मैं तो बाहर का ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा मीठा फ्राइड नहीं खा रहा हूँ। देन वाई दिस इज़ हैपनिंग? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द जनरल लाइफ स्टाइल वी हैव। तो ये दिवाली पे आपके पास गोल्डन टाइम है दैट व्हेन यू आर क्लीनिंग योर किचन, जस्ट टू इंश्योर इट्स नॉट विजुअली अपीलिंग बट इट इज़ हेल्दी ऑल्सो एज फार एज द फूड आइटम्स यू स्टोर इन योर किचन, या कोई भी यूटेंसिल्स, इस तरह की आप माइंडसेट के साथ उसको क्लीनिंग करें। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट जो आपको अवॉइड करना है, अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो डाली कि कौन सी चीज़ें आपको अपने अगेन हाउस होल्ड से हटानी चाहिए इफ़ यू वांट टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो चीज़ें क्विट करनी चाहिए। रिफाइंड ऑयल के बारे में बहुत ही कॉमन क्वेरीज थी, इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी बताऊंगी, बट आई थॉट आई विल एम्फसाइज ऑन दिस पॉइंट अ बिट मोर इन दिस वीडियो। बेसिकली रिफाइंड ऑयल से क्या होता है, बहुत लोग मुझे वीडियोज़ में, उस वीडियो में पूछा कि रिफाइंड ऑयल्स क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मार्केट में तो बहुत ज़्यादा मिलता है। सी यू हैव टू रियलाइज जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग विच यू डोंट हैव टू ईट, राइट? आप देखोगे कि नॉर्मल आप पोहा खा रहे हो, उपमा खा रहे हो, आप कोई एप्पल खा रहे हो, आप ग्रेप्स खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आपको टीवी पे दिखती है, राइट? आपको चीज़ें दिखती हैं प्रोसेस्ड आइटम्स की दिखती है। सो सिमिलरली इट्स द केस विद रिफाइंड ऑयल्स ऑल्सो, दीज आर हाईली प्रोसेस्ड एट हाई टेम्परेचर्स, तो वो अपनी जो ओरिजिनल स्मेल है, ओरिजिनल टेस्ट है, ओरिजिनल जो न्यूट्रिशन कोशेंट है, सब कुछ रिटेन नहीं करते हैं, लूज़ कर देते हैं मैक्सिमम। तो आपके पास क्या बचता है, आप एक कंपेयर करो मस्टर्ड ऑयल को, कच्ची घनी तेल को, और एक रिफाइंड ऑयल को, राइट? उसका वो स्मेल होता है एक मस्टर्ड ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का नहीं होता, बिकॉज उसकी इतनी हाई लेवल पे प्रोसेसिंग हुई जाती है हाई टेम्परेचर पे कि वो लूज़ कर देते हैं अपना वो स्मेल, अपना टेक्सचर, जैसे मैंने बताया, अपना टेस्ट, एक कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं होता, राइट? इट इज़ ओडरलेस ऑल्सो, और उसका न्यूट्रिशन कोशेंट भी नहीं रहता है, राइट? अब आपको यूज़ क्या करना चाहिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेश्चन, राइट, वो है फिल्टर्ड ऑयल्स आपको यूज़ करने चाहिए। जैसे मैंने बात करी, कच्ची घनी मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ कर रहे हो, आप देसी घी यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी सीड्स का ऑयल यूज़ कर रहे हो, विच इज़ लाइक आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हो, नट के ऑयल्स आप यूज़ कर रहे हो, राइट? इस तरह की आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रहे हो, पीनट ऑयल यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ द काइंड ऑफ ऑयल्स दैट यू नीड टू हैव, जो फिल्टर्ड ऑयल्स हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं हुई है। आई होप आई एम क्लियर। स्टिल इसके बारे में एम्फसाइज और डिटेल में करेंगे हम अपने ऑयल्स वाली वीडियो में, जो मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी। देन अब इसके बाद कौन सी चीज़ आपको किचन से अपनी क्लीन करनी है, वो है मैदा, जो है रिफाइंड फ्लावर। ना चाहते हुए भी आपके घर में केक्स बन जाते हैं, आपके घर में मैदा से वो बिस्किट्स बन जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने, ये तो अवेयरनेस आ गई, तो हम घर पे ही वो चीज़ें बनाने लगे हैं, घर पे ही हम भटूरा बनाने लगे हैं। तभी लॉकडाउन में मैंने देखा हमारे पास एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कि हम बाहर का खाना ऑर्डर कर रहे हैं या फिर आप बाहर जाके खा रहे हो, स्टिल हमारी हेल्थ क्यों और ज़्यादा स्पॉइल हुई, क्योंकि हमने घर पे ही अनहेल्दी बनाना शुरू कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, मैदा इज़ कंसिडर टू बी अ वाइट पॉइजन फॉर यू। आप एक्चुअली वो ले रहे हैं क्योंकि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कॉज करेगा, और आप देखोगे कि आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक करेगा, तो आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाती है, जिस वजह से आप देखोगे कि फैट सेल्स आपके एक्यूमुलेट होने लगे हैं, और क्या हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, इन शॉर्ट ओबेसिटी को आप इन्विटेशन दे रहे हैं।
सो अवॉइड मैदा जितना हद तक हो सकता है। इन चीज़ों को अपने घर पे ही ना लेके, और बेस्ट चीज़ ये, जब किचन की क्लीनिंग कर रहे हो तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मैदा घर पे लेके ही नहीं आओगी। जब एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बनाना बंद हो जाएगा कि आप भटूरे बना रहे हो, आप इस तरह के केक्स बना रहे हो, राइट। ना ही आप इस दिवाली ये सब चीज़ें घर पे बनाएं, ना ही आप आपके घर पे जो गेस्ट आए हैं उनको सर्व करें। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट जो आपको क्लीन करना है, आई नो बहुत लोगों के लिए टफ़ होने वाला है। कैन यू गेस तब तक कि मैं किसकी बात कर रही होंगी? बहुत लोगों की बहुत ही पुरानी एसोसिएशन है उसके साथ। अरे भाई चलो एक और हिंट देती हूँ, चाय के साथ तो उसके बिना मज़ा ही नहीं आता अगर वो चीज़ें ना हो। गेस करो तब तक मैं आपको बताती हूँ। तो वो इस तरह की चीज़ें, अगेन अपनी डिपेंडेंस आप बना लेते हो उन चीज़ों के, तो वो आपको मेंटली एम्पावर्ड नहीं फील कराती, राइट। आप उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, राइट। तो क्या हो गया, आपकी जब मेंटली एम्पावर्ड फील नहीं कर रहे हो तो आपको लगेगा वो चीज़ जब तक मैंने लाई हुई तब तक तो मुझे कंफर्टेबल ही नहीं फील हो पा रहा, मैं तो उठ ही नहीं पा रही बेड से, मैं तो कुछ काम ही नहीं कर पा रही हूँ, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रह रहा आज कुछ भी, आज मूड बहुत ज़्यादा डल हुआ है, ग्लूमी हुआ है। याद गेस कर पा रहे हैं आप लोग? कमेंट्स में मुझे बताइए। मैं बात कर रही हूँ बिस्किट्स और नमकीन। जो बच्चा हो या बूढ़ा हो, आई बिलीव मेरे पास बहुत लोग एनरोल करते हैं और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उनको कि बिस्किट नमकीन मैम छोड़ने के लिए बोल रहे हो, ये कैसे करें। सी अगर कोई चीज़, मैं आपको यही समझाती हूँ, आप चाहते हो कि वो चीज़ जाए, उसके बदले में हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ आई से ब्लेटेंटली कि हाँ ये चीज़ छोड़ दो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। आपको ऑल द मोर वे और ज़्यादा क्रेविंग होगी, राइट। तो मैं साथ में आपको हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स बताती हूँ। मेरी इतनी सारी रेसिपीज़ है, नहीं तो आपका मुरमुरा, मखाना, रोस्टेड चना, पीनट्स, ये सब तो आप बेसिक खा ही सकते हो ना, कि कुछ बनाना भी नहीं है उसमें। अदरवाइज़ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, फेसबुक पेज पे जाओ, इंस्टाग्राम पेज पे जाओ, इतनी सारी रेसिपीज़ है, प्यारी प्यारी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाहे वो मुरमुरा टिक्की हो, चाहे वो मखाना की भेल हो, इतनी सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ इन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ जो कि हेल्दी हैं, यमी हैं, बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेंगे और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो वो थोड़ा सा एफर्ट करो अपने लिए, अपने जिनको आप फैमिली मेम्बर्स हैं, जिनको आप अगेन चाहते हो कि वो हेल्दी खाएं, और ये लेकिन पैकेट खोला और खा लिया तो ऑटोमेटिकली हम रियलाइज़ नहीं करते, लेकिन ये प्रोसेस्ड फूड, चाहे वो रस हो, चाहे वो बिस्किट हो, नमकीन हो, ये आपको हार्म करते हैं। एंड दैट इज़ जस्ट लाइक एन एडिक्शन। जैसे एक अल्कोहल की एडिक्शन होती है, एक स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, इन चीज़ों की भी एडिक्शन होती है कि आपको लगता है आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। सो दिस दिवाली आई have an urge for all of you. I urge you to throw all these things out from your kitchen और healthy चीज़ों पे अपनी डिपेंडेंस बनाओ। इनिशियली मुश्किल लगेगा बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने एक हैबिट डेवलप करी हुई है, बट इवेंचुअली ट्रस्ट मी यू विल मेक पीस विद इट, और आपको उसके बिना जीने की भी आदत पड़ जाएगी। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ हेल्दी खाते हो, वेट कॉन्शियस हो, लेकिन क्या करते हो इसके लिए? खाते हो कि हम तो जी खाते हैं ज़ीरो शुगर चीज़ें लेके आते हैं, वो आइसक्रीम्स लेके आते हैं, हम तो लो कैलोरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, हम तो ज़ीरो कैलोरी डाइट कोक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं जी, हम फैट फ्री सैलड ड्रेसिंग्स ले रहे हैं और हम सोचते हैं ये बहुत हेल्दी है। ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ये प्रोसेस्ड फूड ही है। सो वी अ वाइज कंज्यूमर, लेबल रीडिंग करना सीखिए, और ऐसी कुछ भी आपके किचन में चीज़ें पड़ी हैं इन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ईटिंग हेल्दी, इनको डिस्कार्ड करिए, अपने किचन से थ्रो करिए और वही चीज़ें लेके आइए जिसकी कोई शेल्फ़ लाइफ नहीं है, जिसकी कोई पैकेजिंग नहीं है, और जो आप घर पे फ्रेश बनाते हैं और खाते हैं। आई नो ये फ्रोज़न फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मेक, राइट। कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर आपने वो स्माइलीज़ तल लिए, शाम को बच्चों को भूख लगी तो बीइंग अ मदर आपने वो दे दिया, सो दैट्स अ वेरी कन्वीनियंट एंड एन ईजी जॉब। बट ट्रस्ट मी, इन द लॉन्ग रन यू आर कल्टिवेटिंग रॉन्ग फूड हैबिट्स अमंगस्ट योर चिल्ड्रन, और आपकी आज के टाइम में भी अगर आप देखेंगे उनकी हेल्थ स्पॉइल हो रही है। एंड डोंट जज योर चाइल्ड्स हेल्थ ऑल्सो कि वो हाँ ज़्यादा वेट तो नहीं है, इससे आप नहीं जज कर सकते हो, राइट। ओवरऑल उनकी इम्यूनिटी लो हो रही है और जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो एडवर्स हो रही है। सो या बीइंग पेरेंट्स यू हैव टू एड्रेस दीज इश्यूज़ वेरी वाइजली। आपकी किचन क्लीन होगी, आप राइट काइंड ऑफ फूड आइटम्स उसमें स्टोर करेंगे, तो बच्चों को भी जब भूख लग रही है ना तो वो चिप्स नहीं खाएंगे क्योंकि घर पे होगी नहीं। सो एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली उनका उस तरह से एक्सपोजर ही नहीं होगा कि हाँ चॉकलेट्स खा लेनी है, ये खा लेना है, तो ये घर में इन चीज़ों को घर से ये निकालिए। देन नेक्स्ट, जो आपको साफ़ सफाई अब कर रहे हो दिवाली की, तो इन चीज़ों को भी हटा दीजिए। मैं तो कहूँगी ये खुद भी ना लो और ना ही आपके घर पे जो गेस्ट आ रहे हैं उनको भी सर्व करो। वो हैं टेट्रा पैक जूसेस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स आप ले रहे हो, टोटली अवॉइड करो। बहुत बार मैं सुनती हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी जब शेयर किया कि आपने ये चीज़ें क्विट करी है, आप मैंने कोल्ड ड्रिंक्स का नाम लिया था, तो बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि लिम्का तो हेल्दी होती है, लिम्का ले सकते हैं। अगेन कोल्ड ड्रिंक ही है दैट इज़ लोडेड विद अ लॉट ऑफ शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स,
राइट, और उसका आपकी बॉडी में पीएच बैलेंस जो है वो ख़राब करती है, एसिडिक कोशेंट बढ़ा देती है आपकी बॉडी का। तो ऑटोमेटिकली लिम्का हो या कोई भी ब्रांड हो, एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, चाहे एनर्जी ड्रिंक्स का उसको लेबल दे दिया गया है आजकल, ये टेट्रा पैक जूसेस, अवॉइड ऑल ऑफ देम। अब उसकी जगह पे क्या आप सर्व करोगे? थोड़ा सा एफर्ट करके आप खुद कुछ ड्रिंक बना लेते हो ना, एक शरबत भी किसी को पिला दोगे, ट्रस्ट मी वो उसमें आपका एफर्ट भी दिखेगा एंड दैट इज़ मच मोर हेल्दियर। क्योंकि आज आपके घर पे जो गेस्ट आए, आप भी उनके घर पे गेस्ट बनेंगे। सो इफ़ यू आर गोइंग टू गिव देम हेल्दियर फूड आइटम्स टू ईट और ड्रिंक, ट्रस्ट मी दे विल ऑल्सो बी वाइज इनफ कि वो जब आपको सर्व करेंगे वो भी इस तरह की पैकेज्ड चीज़ें आपको नहीं देंगे, वो भी कुछ हेल्दी सोचेंगे, वो भी कुछ बनाकर आपको खाने के लिए सोचेंगे। कितनी सारी मेरी रेसिपीज़ है, ज़रा आप एक बार पापड़ चाट कोन्स बना के दिखाओ किसी को, कितना जल्दी बन जाता है। और पापड़ से ही आपने बनाया है, बेसिक चीज़ें हमारे घर में हैं, बट हम सोचते हैं कुछ एक्जॉटिक बनाना है, कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है, तो यहाँ से बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर हम कोई पैकेज चीज़ें उसको डीप फ्राई करके फ्रोज़न फूड को बनाने लग जाते हैं, राइट। ये चीज़ें थोड़ा सा इससे बाहर आएँ, थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, बट ट्रस्ट मी दैट विल बी मच मोर हेल्दियर फॉर योर गेस्ट ऑल्सो दिस दिवाली। एंड जब आप भी सर्व करोगे साथ में उनके साथ लोगे, तो आपके अंदर भी तो वही जा रहा है ना, सो आपका सिस्टम भी ऑटोमेटिकली क्लीन होने वाला है व्हेन यू आर गोइंग टू ईट हेल्दी, व्हेन यू आर गोइंग टू सर्व हेल्दी। अब बात करते हैं लास्ट में मेरी जो टिप्स की मैं बात कर रही थी कि अब आप दिवाली गिफ्टिंग के बारे में इस टाइम कर रहे होगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे होंगे, आपके पास भी आ रहे होंगे, आप भी दे रहे होंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप वो चेंजेस लेकर आएंगे कि आपका गिफ्ट कर रहे हो, आपके पास जो गिफ्ट्स आ रहे हैं वो भी मच मोर मीनिंगफुल, हेल्दियर हो जाएंगे। अब यूजुअली क्या होता है जो हम गिफ्ट करते हैं, यूजुअली होता है आपने कोई वेफर्स, जूसेस का पैक, अगर खाने पीने की चीज़ों की मैं बात करूँ, आप इस तरह की चीज़ें दे रहे हो, चॉकलेट्स आप गिफ्ट कर रहे हो, मोस्ट कॉमन जूसेस ड्रिंक कर रहे हो टेट्रा पैक वाले, आप कोल्ड ड्रिंक्स गिफ्ट कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें होती है ना, कैंड चीज़ें आप गिफ्ट करते हो, ये सब चॉकलेट्स गिफ्ट करते हो। अब मैं क्या चाहती हूँ आपको इस दिवाली, मेक अ चेंज एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आर यू इन फॉर दैट? सो अगर आप हो, हैशटैग आपको लिखना है आई एम इन, राइट, और आप इस तरह के चेंजेस लेकर आएंगे। ट्रस्ट मी, आई वुड फील कि कुछ मैं आपके साथ मीनिंगफुल टिप्स शेयर करते हो, दैट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ यू एंड अदर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद यू। आप क्या गिफ्ट करने वाले हो? लिसन टू मी केयरफुली। आप गिफ्ट करो, घर पे बनाओ। मैंने कोकोनट लड्डू की रेसिपी डाली हुई है, चाहिए लिंक, अगर नहीं आप लोगों ने देखी है मुझे बताना, मैं आपको यहाँ पे लिंक भी शेयर कर दूँगी कमेंट सेक्शन में, मैं डीएम कर दूँगी आपको, राइट। कोकोनट लड्डू बहुत ही इजी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। कोकोनट लड्डू आप बनाओ, वो नहीं पंजीरी बनाओ, बेसन का लड्डू बनाओ, जो भी आपकी इंटरेस्टिंग घर पे आप रेसिपी बनाते हो जो जल्दी से बन जाती है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। वो बड़े बड़े हैम्पर्स दे रहे हो आप, बड़े बड़े वो प्लेटर्स दे रहे हो, उससे अच्छा 4 लड्डू भी आप किसी को दे दोगे ना, छोटा सा एक कटोरी में भी आप दे दोगे ना, गिफ्ट कर दोगे, दैट विल मेक मच मोर सेंस एंड दैट विल बी मच मोर मीनिंगफुल टू द अदर पर्सन। ट्रस्ट मी, बिकॉज उसमें आपका एफर्ट गया है, आपका प्यार गया है, और उसमें आपने कुछ भी अनहेल्दी नहीं दिया है, प्रोसेस आइटम नहीं है। खरीद के कुछ भी दे देना, दैट ट्रस्ट मी दैट इज़ मच मोर ईजियर। कोई भी मैं बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, कुछ भी मैं आपके साथ शो भी करती हूँ कि मैं केक घर पे बना रही हूँ, बिकॉज खरीद के ले आना ईजी है बट दैट इज़ नॉट हेल्दी ऑल्सो, राइट। तो थोड़ा सा एफर्ट डालें आप। किसी को और क्या कर सकते हैं, नर्सरीज़ में बहुत अच्छे अच्छे इस टाइम सीजनल प्लांट्स हैं, आप प्लांट्स गिफ्ट कर सकते हैं नर्सरी से किसी को भी। आपका कोई छोटा सा भी अगर किचन फार्म हाउस है, अपने फार्म से आप दे सकते हैं कुछ भी चीज़ जिससे वो कुछ कुकिंग कर सकते हैं। कोई भी हर्ब्स, अभी पालक का मौसम आ रहा है, मेथी, बथुआ, कुछ भी आपके जो उग रहा है आपके फार्म में, बिकॉज what is coming from your farm will not spoil your health also, right। तो वो आप देखोगे कि फार्म से आया है तो इट विल नॉट हार्म ऑल्सो, राइट। तो आप इस तरह के गिफ्टिंग ऑप्शंस ढूंढिए, ट्रस्ट मी चेंज हो जाएगा सारा पर्सपेक्टिव एंड द काइंड ऑफ गिफ्ट्स यू विल ऑल्सो गेट चेंज। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, आई एम इन ज़रूर हैशटैग करके देखना। आई वुड लव टू सी कितने लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं और करने वाले हैं, दैट विल मेक मी मच मोर हैप्पियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। होप ये दिवाली आप जो क्लीन करने वाले हो किचन, इससे आपका सिस्टम भी, आपकी बॉडी भी क्लीन होगी। थैंक यू सो मच।